श्रीमद् भागवत गीता 18:61 में पुष्टि की गई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है। अतएव जो योगी है वह केवल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं अपितु एक तथ्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव भ्रम की ही सेवा करने की सोचता है। बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के थोड़े अशोक के पर यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज का देश के पालक हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने आप को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही एक भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूढ़ पशु ऐसे भ्रम के शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं। यद्यपि वहां पानी नाम मात्र भी नहीं होता, लेकिन चूंकि मरुस्थल में जल नहीं होता, तो कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि पानी जैसी वस्तु होती ही नहीं। बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि जल होता तो है, लेकिन समुद्रों और महासागरों में होता है, किंतु ऐसे विशाल जलागार मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। अतएव मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंदमय जीवन की खोज में लगा हुआ है, किंतु जिस मूढ़ व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। यह भौतिक शरीर शाश्वत काल तक स्थिर नहीं रहता और इस क्षणिक शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं यथा पत्नी, संतान, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वह रास्ता ज्ञात नहीं है। यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि जो भी जीवन के इन क्लेशों यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के पुनरावर्तन से छुटकारा पाना चाहता है, उसे परम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 18:65 में भी सुझाव दिया गया है, यदि हम सचमुच अपने वध जीवन का अंत चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता 18:61 स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपनी माता से आसक्त होता है और माता भी बालक से आसक्त रहती है, किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से घिर जाता है, तो वह क्रमशः माता से विलग होता जाता है। यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक उसकी कुछ न कुछ सेवा करे, वह स्वयं भी उस बालक के प्रति समान रूप से वत्सल रहती है, भले ही बालक भूल गया हो। इसी प्रकार चूंकि हम श्री भगवान के अंश हैं, श्री भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और चाहते रहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं, किंतु हम ऐसे वध जीव हैं कि उनकी चिंता नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दें
और श्री भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे ही अंतिम सत्य हैं। वास्तव में हम उनके लिए उसी प्रकार लालायित रहते हैं जिस प्रकार बालक माता को ढूंढता रहता है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदयों में विद्यमान है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिरों, गिरजाघरों तथा मस्जिदों में न जाएं। पूजा के ये पवित्र स्थल भी श्री भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि श्री भगवान तो सर्वव्यापी हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान इस विज्ञान सीखने के केंद्र हैं। जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती रहती है और लोगों का जीवन असह हो जाता है। ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता के मूर्ख नेता भौतिकवाद के पेटेंट ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विविध योजनाएं बनाते हैं। चूंकि ऐसे भ्रामक चूंकि ऐसे प्रयास भ्रामक ही होते हैं, अतएव लोग एक एक करके अयोग्य और अंधे नेताओं को चुनते हैं जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता की इस असंगति को दूर करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए, जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पिछले श्लोक में जो लास्ट लाइन थी कि मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके तथा भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्य में स्थिर हो सकता है। अपना जो हमारा नियत कर्तव्य है, जो स्वधर्म है हमारा, उनको भी हमें करना है। और वैदिक आदेशों का अगर हम पालन करते हुए भगवान को ध्यान में रख के सर्व कर्म करते हैं तो ये सारे कार्य हमारे आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो हमको भगवान की भक्ति के को धारण करना है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है। अतः वे जीवन के चरम लक्ष्य उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तो हमें भगवान को अपने हृदय में धारण करना है और उनकी सेवा करना है, परमात्मा की ही सेवा करना है। तो जिस तरह से जिसमें विराट रूप का वर्णन किया गया था कि भगवान के विराट रूप है, जो लोग भगवान के नित्य जो स्वरूप है उस पर ध्यान नहीं कर सकते तो उन्हें विराट रूप पे ध्यान करने की सलाह दी जाती है। तो इस तरह से वो परमात्मा की सेवा करें। परमात्मा की सेवा पे जब ध्यान लगाते हैं तो सभी की सेवा हो जाती है। तो वे सर्वशक्तिमान जो है वो असीम है और हम लोग उनके सूक्ष्म अंश, और हमारा जो नित्य स्वभाव है वो सेवा करना ही है। तो हमारा जो नित्य स्वभाव है सेवा करना, तो हम शरीर और शरीर से जुड़े रिश्तों की सेवा करने में ज्यादा इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो दिन के हम अंश हैं उनका हम ध्यान नहीं रख पाते, भगवान का ध्यान हम नहीं रख पाते कि उनकी भी हमको सेवा करनी है, गुरु साधु और शास्त्रों की भी सेवा करनी है हमको। वो चीज हमारे जीवन से अलग हो जाती है। भगवान जो है चरम लक्ष्य है, जो हम लोग बद्ध जीवन में यहाँ पे जी रहे हैं। हम लोग भगवान के सूक्ष्म अंश हैं और जब हम इस बद्ध जगत से हम छुटकारा पाएंगे तो हम अपने सनातन धाम को ही प्राप्त करेंगे। तो हमें जो लक्ष्य है हमारा, तो वो भगवान को ही हमें प्राप्त करना है और अपने जो सनातन धाम है, आध्यात्मिक जगत है, उसको ही प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में 1861 की दे रहे हैं कि भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है।
तो केवल उन्हीं की पूजा करने से जो भी हम लोग की जो सेवा है वो पूर्ण हो सकती है। हम लोग जो सेवा कर रहे हैं वो भ्रम में कर रहे हैं, यानी कि माया से जुड़े, माया में रह करके हम लोग सेवा कर रहे हैं। जो शरीर है और शरीर से जुड़े जो हमारे रिश्ते हैं, हम उनमें ही इतना ज्यादा इंगेज हो जाते हैं कि हम लोग अन्य भगवान की जो गुरु साधु और शास्त्र की सेवा करना, उनको हम लोग भूल ही जाते हैं। तो माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव भ्रम की ही सेवा करने की सोचता है। क्योंकि हम लोगों को वास्तविक ज्ञान नहीं है, हम लोग अपने आप को ही शरीर से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो शरीर से जुड़ी चीजें हैं, चाहे समाज हो, राष्ट्र हो, परिवार हो, इन्हीं सब की सेवा में, या फिर जो अपने पशु को पाल लिया, उन पशुओं की भी सेवा में हम लोग इंगेज हो जाते हैं। और जो हमारा वास्तविक धर्म है, जो सनातन धर्म है हमारा, हम उन चीज को ही भूल जाते हैं। प्रभुपाद जिसमें उदाहरण दे रहे हैं मरुस्थल का, मृग मरीचिका के समान है ये जगत जो है, वो भी मृग मरीचिका के समान है। और यहाँ पर हम लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं। सुख हमको कहाँ मिलेगा, जिसमें मृग मरीचिका है ये, तो जल वहां पर मिलता नहीं है। सिर्फ एक भ्रम पैदा होता है कि उस जगह पे हमें जाकर के जल मिलेगा, और पशु उसके पीछे भागता रहता है। जबकि हम लोगों को वास्तविक ज्ञान है कि जो जल जहाँ मिलने वाला है वो समुद्र है, पोखर है, यहाँ पर हमको इनके किराने मिलेगा, तो हमको वहां पर जाना चाहिए। तो भगवान भी सुख के सागर हैं, वो भी अथाह सागर है, सुख के आनंद में है वो पूरी तरह से। तो हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि भगवान के पास हम जब जाएंगे, तभी हमें ये सुख की अनुभूति हो पाएगी, उस सुख को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो अच्छी तरह जानता है कि जल होता है तो समुद्र महासागरों में, किंतु ऐसे विशाल जलागार मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। तो यहाँ पर जो समुद्रों महासागरों का वो विवरण दिया, वो भगवान से रिलेट किया है कि भगवान ही सागर है आनंद के, और हमको आनंद लेने के लिए, सुख लेने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बद्धावस्था में, इसलिए हमको भगवान बहुत दूर नजर आते हैं। लेकिन अगर हमें भक्तों का संग मिल जाता है, भगवान का संग मिल रहा है, गुरु का संग मिल रहा है, शास्त्रों का संग मिल रहा है, तो फिर ये हमको भगवान को जो आनंद है, सुख है, वो मिलना आसान हो जाता है। फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। यह भौतिक शरीर शाश्वत काल तक टिकता नहीं है। इस क्षणिक शरीर से संबंध सारी वस्तुएं, यथा पत्नी, बच्चे, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो हम लोग भी सुख जो भ्रम में ही ढूंढ रहे हैं। तो हमारा जो शरीर है, जिस शरीर से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं, चाहे समाज हो, राष्ट्र हो, या जो भी कुछ भी चीजें हैं यहाँ से हमसे रिलेट करती हुई, जैसे ही हमारा शरीर बदलेगा, ये सारी चीजें हमारी छूट जाती हैं। जितनी भी भौतिक चीजें हैं, वो हमारी सब यहीं पर छूट जाती है। शाश्वत क्या रहता है, जो हम भगवान और भगवान के लिए जो कार्य कर रहे होते हैं, वो हमारा शाश्वत रहता है। वो हमारे साथ अगले जन्म में भी प्रवेश करता है। जैसे भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो गया। तो उसमें जो थोड़ी सी भी भक्ति के लिए हम लोग कार्य जो करते हैं, वो हमारा शाश्वत हो जाता है। भौतिक चीजें, हमारी जो भी चीजें, चाहे हमारी एजुकेशन हो या भौतिक धन संपदा हो, रिश्ते हो, कोई भी चीज हो, समाज हो, राष्ट्र हो, वो सारी चीजें हमारी बदल जाती हैं, किंतु जो शाश्वत है वो कभी नहीं बदलता। भगवान से हमारा रिश्ता नहीं बदलता, और भगवान के लिए हमने जो कार्य किए हैं, वो हमारे साथ साथ अगले जन्म में भी जाता है। तो जो भी हमारी आध्यात्मिक चीजें हैं, वो हमारे नेक्स्ट जीवन में भी प्रवेश करती हैं। लेकिन जितनी भी भौतिक चीजें हैं, वो सारी यहीं की यहीं रह जाती हैं, और वो बदल जाती हैं। जीवन, शरीर के बदलने के साथ ही वो सारी चीजें बदल जाती हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या क्या है हमारे बद्ध जीवन की, जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि। हमारा जन्म भी कष्टकारक है, हमारी मृत्यु भी कष्टकारक है, जो बुढ़ापा है वो भी कष्टकारक है, और अगर हमें शरीर में कोई रोग लग गया है, बीमारियां हैं, तो वो भी हमारे लिए कष्टकारक होती है। तो इन समस्याओं का वास्तविक हमको हल ढूंढना चाहिए। तो इन समस्याओं का हमको हल कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। 18.65 श्लोक है। मनमना भव मद्भक्तो मद्दा जी माम नमस्कुरु माँ में वैसे से तो कौनते है, अरे हम भूल रहे हैं इसको, माँ वैसे सत्यम पे प्रति जाने प्रियोसी में। तो सदैव भगवान बोल रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे,
मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो इसका सलूशन हमको इसी से मिलेगा कि हमको भगवान का चिंतन करना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो जब हम भगवान की सेवा में निरत रहते हैं तो जितने भी जीवात्मा है हम उन सबकी सेवा पूर्ण करते हैं, उन सबको हम संतुष्ट कर पाते हैं। इससे प्रभुपाद जी पहले भी उदाहरण देते हैं कि अगर हम उदर को पोषण दे रहे हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से पोषित हो जाता है। या फिर वृक्ष की जड़ को जब हम सींचते हैं तो पूरा वृक्ष उसी से पोषित हो जाता है। हमको अलग से कुछ करने की, या पत्तियों को या तने को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह से भगवान भी यहाँ पर है कि भगवान को अगर हम सेवा दे रहे हैं तो जितनी भी जीवात्माएं हैं इस जगत में उन सभी को हम संतुष्ट कर सकते हैं। चाहे वो देवी देवता हो या पशु हो, पक्षी हो, या सभी को हम संतुष्ट कर पाते हैं। तो हमें भगवान से जुड़ना है वास्तविक रूप से, और वो ही जो सत्य है उनसे जब हम जुड़ते हैं तो वास्तविक जो आनंद है, परम आनंद है, वो सुख हम पा सकते हैं। और जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो कष्ट है हमारे जीवन का वास्तविक समस्या है, हम उसको उससे हम निदान पा सकते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 18.61 का उदाहरण दे रहे हैं कि स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपनी माता से आसक्त रहे और माता भी बालक से आसक्त होता है, क्योंकि जब वह बालक बड़ा हो जाता है, परिस्थितियों से घिर जाता है, तो वह क्रमशः माता से विलग होता जाता है। तो जैसे जैसे जब हम बिल्कुल इसमें छोट बाल्यावस्था में होते हैं तो माता से अटैचमेंट हमारा बहुत ज्यादा रहता है। सारे कार्य माता कर रही, माता हमें सेवा दे रही होती है, तो हमारा नेचुरल स्नेह उनसे बना रहता है। किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा अटैचमेंट थोड़ा सा बाहर की तरफ भी हो जाता है। हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, रिलेटिव्स अलग अलग हो जाते हैं, किसी से हमारी मित्रता ज्यादा हो जाती है। इस तरह फिर माता के पास जो हमारा समय बीतता है वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। माता तो चाह रही है कि बेटा हमारे साथ रहे, हमारे साथ बोले, हमारी सेवा करे, वो सब कुछ चाह रही है, लेकिन क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं जो हमारा जो नेचर बन जाता है कि हम बाकी चीजों पे भी हम फोकस्ड हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये बद्ध जीवन भी है हमारा। तो बद्ध जीवन में जब हम रह रहे हैं तो हम जो हमारा वास्तविक स्वरूप है हम उसको भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और हमारा उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य है। उस चीज को हम भूल जाते हैं, परंतु भगवान बहुत भक्त वत्सल रहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हम भगवत धाम वापस आए, अपने घर वापस आए। वो ये देख कर भी बहुत कष्ट उनको होता है कि हम यहाँ पर रह करके ये जो कष्ट है यहाँ के उनसे हम रूबरू हो रहे हैं, और हमें जो शारीरिक कष्ट हो रहा है या मानसिक कष्ट हो रहा है, जिस तरह के कष्ट हो रहे हैं, तो उनको भी उतनी ही तकलीफ होती है। यहाँ पर जो हम लोग भी कष्ट भोगते हैं, हमसे ज्यादा भगवान को कष्ट होता है, क्योंकि हम लोग उनके अंश हैं, उनके बच्चे हैं। तो उनको भी तकलीफ बहुत ज्यादा हमको होती है। वो चाहते हैं कि हम लोग इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली कष्टों से हम मुक्त हों और अपने धाम में वापस जाएं, जहां पर इस तरह का कोई भी कष्ट नहीं है। वहां पर सिर्फ भगवान की तरह आनंद में ही है, जीवन हमारा पूरी तरह से आनंदमय है वहां पर। इस तरह से जब हम उनकी परवाह ना करके शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते हैं तो जो शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, ये हमको ज्यादा परेशान करते हैं। इनको हमको जब छोड़ेंगे तब हम भगवान से जुड़ पाते हैं और वास्तविक सुख का हम आनंद ले पाते हैं। तो सारे बंधनों को तोड़ने का ऐसा भी नहीं है कि हमें सारे बंधनों को तोड़ करके हम जंगल में जा करके रहें और वहां पे भगवान की साधना करें। भगवान ने इसकी संस्तुति भी नहीं की है। हम लोग यहाँ पर रह करके, समाज में रह करके भी भगवान की सेवा हम कर सकते हैं। भगवान को सेंटर में रखना है और सारे अपने जो स्वधर्म है उनका पालन करना है। अब ये भी कोशिश करनी है कि हम भी भगवान की सेवा में लगे और हम अपने परिवार को भी सेवा में लगा पाए, जिससे कि उनका भी जीवन सुखमय हो पाए। फिर आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदय में विद्यमान है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिरों, गिरजाघरों तथा मस्जिदों में ना जाएं। तो भगवान को ढूंढने के लिए ऐसा तो कहा जाता है कि भगवान तो हमारे हृदय में ही है। या फिर बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम भगवान भगवान में अंतर तो नहीं होता, जब हम घर में ही पूजा कर रहे हैं तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। तो पहले जो मंदिर होते थे, हम लोग जो पहले के देखते हैं, तो मंदिरों में शिक्षा के ही केंद्र होते थे। वहां पर भागवतम की शिक्षा, भगवत गीता की शिक्षा, रामायण की शिक्षा, ये सब दी जाती थी। तो आज ये जो
चीजें हैं, ये थोड़ा सा विलुप्त सी हो गई है। तो अब इस्कॉन तो इस चीज के लिए बहुत प्रयासरत है। तो वो मंदिर उन्होंने जो इसलिए भी खोले हैं कि जिन लोगों को शिक्षा मिल पाए, जो भागवत धर्म है, जो हमारा स्वधर्म है, सनातन धर्म है, उन चीजों की हम शिक्षा ले पाए और तदनुसार हम अपने कर्मों को कर पाए, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो पाए। तो मंदिर जो है कि वो शिक्षा के केंद्र है, आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र है, हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। एक दिन हमें ऐसा जरूर बनाना चाहिए कि जिससे कि हमारा जो कनेक्शन है भगवान से जुड़ा रहे। तो भगवान से ऐसा नहीं है कि हम लोग या बर्थडेज में, एनिवर्सरी पे, जैसा हम लोगों का आजकल बन गया है कि इसमें हम जाकर के भगवान के पास जाते हैं और अपने सुखी जीवन के लिए कामना करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अकारण ही भगवान के पास जाना है। भगवान भी चाहते हैं कि हम उनसे मिलें। जब हम जैसे किसी से हम बार बार मिलते हैं, अपना आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान हम करते हैं, उससे हमारा संबंध प्रगाढ़ होता है। उसी तरह से भगवान है और भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों के साथ जब हम जुड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, उनसे हमारा सेवा का आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान, तो शिक्षाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो फिर हमारा संबंध उनसे जुड़ता है और प्रेम भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो इस तरह की सेवा जब हम करते हैं तो हमारा चित्त का भी शुद्धिकरण होता है, जो कि हमें वास्तव में करना है। तो चित्त का शुद्धिकरण होता है तो हम चीजों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं, फिर हम सतोगुण में आते हैं, जहां पर हम वास्तविक रूप से अपने स्वरूप को समझते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का भान होता है कि हमें करना क्या है। तो ये सब होगा जब हम मंदिर जाएंगे सिर्फ शिक्षा के लिए। तो शिक्षा हमको लेनी है कि भगवान कौन है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है। संबंध हमने जान लिया तो वहां पहुंचने के साधन क्या है और वहां पर प्रयोजन क्या है हमारा, कि हम वहां जाकर के हमें करना क्या है। तो ये सारी चीजें जब हमको ज्ञात होती हैं तो हमारा नेचुरल संबंध भगवान से जुड़ता है। और प्रेम का संबंध जो है वास्तविक जीवन का हमारा है कि हम लक्ष्य ही है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसको हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि ईश्वर विहीन सभ्यता क्या है कि जो हम भगवान से दूर होते हैं, भगवान को हमने दूर कर दिया। कोई भी परोपकार का भी कार्य कर रहे हैं, जैसा पहले के श्लोकों में भी पढ़ा हम लोगों ने कि परोपकार का भी कार्य करेंगे तो अपने आप को ही सेंटर में, हमको जो अच्छा लग रहा है हम वो कर रहे हैं। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि भगवान क्या चाह रहे हैं। हम किसी भी आराध्य को हम मान रहे हैं, लेकिन हम उनकी शिक्षाओं को एब्जॉर्ब करना नहीं चाहते। तो अगर हम मनमाने ढंग से कार्य करते हैं तो वो सभ्यता जो है वो ईश्वर विहीन सभ्यता कहलाती है। तो ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन दूभर हो जाता है। तो इस तरह की जो ईश्वर विहीन सभ्यता है, जहाँ पे अज्ञानता में हम लोग जीते हैं और हम लोग भौतिक सुख की ही कामना कर रहे हैं और भौतिक सुख के पीछे ही भाग रहे हैं। तो इस तरह से जो है कि हम लोग, जैसा प्रभुपाद जी ने पहले भी बताया कि पैसा कमाने में भी कष्ट होता है, रखाने में भी कष्ट होता है। तो ये सारे मानसिक कष्ट भी हमको देते हैं। बहुत ज्यादा भौतिक अबुलेंसेस हमारे पास हैं तो वो भी हमारे जीवन के लिए कष्टकारक होते हैं। तो इस तरह के भावों को अगर हम रखते हैं तो निश्चित रूप से हम परेशान रहते हैं, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी परेशान रहते हैं। ऐसी ईश्वरविहीन सभ्यता के मूर्ख नेता भौतिकतावाद के पेटेंट ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वरविहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विविध योजनाएं बनाते हैं। जैसे कि नेतागण भी ये सोचते हैं ना कि कैसे भौतिक चीजों के जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे ही वैसे लोगों को सुख मिलेगा। तो ये सब चीजें जो करते रहते हैं तो उससे शांति नहीं आ पाती। समृद्धि तो ले आएंगे कि भौतिक सुख लग जाएगा कि हाँ लोगों को भौतिक सुख बहुत मिल रहा है, जैसे मॉल्स वगैरह की आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि हाँ जाकर के हमें बहुत सुख प्राप्त हो रहा है, चकाचौंध में हम लोग पड़ जाते हैं। तो वहां पर हमको सुख नहीं मिल पाता, शांति नहीं मिल पाती, बल्कि हम वहां से आने के बाद और परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हमको वास्तविक आनंद लेना है तो हमको श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, इस तरह के जो ग्रंथ है उनका अनुसरण करना चाहिए। उसमें जो प्रामाणिक गुरु हैं, सुखदेव गोस्वामी है, इन सब ने जो कुछ बताया है उनके अनुसार अगर हम अपने कर्मों को ढालते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। और धीरे धीरे जो हमारा भौतिक आकर्षण है, जो कि आजकल पूरी तरह से हमारा रजोगुणी और तमोगुणी सभ्यता हो गई है, उससे हम लोग निजात पा करके हम लोग सतोगुण में अवस्थित होते हैं। हरे कृष्ण। कोई और कुछ ऐड करना चाह रहा हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेमलता माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मेरी एक इसमें एक जिज्ञासा भी थी कि हाँ बताइए। जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं आफ्टर डेथ, जो इसमें बताया, तो जी। फिर ये जो कहते हैं कि पितृदोष और ये सब जो लगता है, या वो क्या है, उसको हमें मानना चाहिए कि नहीं? माता जी, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, मन बुद्धि और अहंकार, हम्म। ये इसमें हमारे दोष आता है। अगर हम कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, अगर हमने पितरों की शांति नहीं करी है, तो ये सब चीजें हमारे साथ जाती हैं। वो पितृदोष लगता है। किसी के साथ हमारा गलत व्यवहार है, वो हमारे मन में रहता है, तो वो हमारे साथ नेक्स्ट जीवन में भी प्रवेश करेगा ही। उसके कारण हमें कष्ट आता है। शारीरिक संबंध भले ही छूट गए हों, लेकिन ये जो सूक्ष्म रूप से ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, इन चीजों को लेकर अगले जीवन में प्रवेश करता है। और यही कारण ही है जो मन में हमारे रह रहा है, जिनसे हमारी नहीं बन रही। भगवान बताते हैं कि प्रेम का जो संबंध है, प्रेम से अगर हमने सारी जीवात्माओं की सेवा की है, तभी हम बंधन से मुक्त हो पाते हैं। नहीं तो ये हमारा कर्म का बंधन लगा ही रहता है। तो अगर किसी जीवात्मा के साथ हमारा बैर भाव है, तो ये भी हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जन्म में प्रवेश करेगा। भगवान हमको फिर मौका देते हैं कि उसके साथ हम अपने संबंधों को सुधारें, तभी हम वहां पे मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो दोष वगैरह हमें लगते हैं, तो ये हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जीवन में प्रवेश करते ही हैं, इसलिए हमें लगता है। शारीरिक संबंध जरूर खत्म हो जा रहा है, शरीर से रिलेटेड करते हुए सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ हमारी भावनाएं नेक्स्ट जीवन में भी प्रवेश कर रही हैं। तो वो चीजें हमको फिर प्रभावित करती हैं। हरे कृष्ण माता जी। क्लियर हुआ आपको? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। पढ़ूं मैं? पढ़िएगा, लंबा पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे हाँ कृष्ण। पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए हाँ माता जी। जी। कस्ताम तो अन्ना, माता जी ये प्रोनाउंस कर देंगे आप? तो नादृत्य। तो नादृत्य परानुचिंता मृते अपशु नस्तिम नाम कुर्यात् पश्चिन जनम पतितम वैतरण्याम स्वकर्मजान परिताप जुपाषाण निपट। भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण कलेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करें और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करें। तात्पर्य: वेदों में कहा गया है कि लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं। वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा हो। पशुओं की तरह ये भौतिकवादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य अ, विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता, वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग नित्य ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यद्यपि भगवत गीता में इसकी भर्त्सना की गई है। जो जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, तब तक वह उन उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो अंतोगत्वा भ्रमक भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध, हम्म, इसको बढ़ा दीजिए माता जी। किंतु प्रबुद्ध आध्यात्मिकवादी
कि अभी ऐसे भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतएव वह परमेश्वर के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में यथा ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के विचार में लीन रहता है। पिछले श्लोक में यह समझाया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो ब्रह्म के निराकार विचार से एक पग आगे है। जिस प्रकार की भाव भगवान के विराट रूप के विषय में समझाया गया। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं की वो ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के लोक के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रभावित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को अपने धाम वापस ले चलते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इस श्लोक में बता रहे हैं कि निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। तो क्षण भंगुर नामों को देवी देवताओं की उपासना के लिए बोल रहे हैं कि जो लोग भौतिकतावादी हैं वो लोग अपने सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो जो लोग ज्ञानी हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो देख सकते हैं कि निरंतर हम लोग जो है कि हम लोग मृत्यु तो होनी है, नहीं मृत्यु तो अटल है और उसके बाद फिर जीवन भी निश्चित है। तो जो लोग इस तरह के कर्म कर रहे हैं वो लोग पाप कर्मों के कारण अपने पतन की राह पे प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर वो देख रहे हैं इस चीज को तो फिर वो ऐसे कर्मों पे वो अपना ध्यान नहीं लगाते हैं। तो वेदों में कहा गया है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा हो। तो ऐसा इसलिए कहा गया कसाई घर की ओर ले जा रहा है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्रतिदिन देख रहे हैं कि हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। पर डे हम पर क्षण हम लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और लेकिन हम लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं रहता कि हमारा मृत्यु के बाद हमारे अगला जीवन हमको क्या मिलने वाला है। तो हम लोग उन चीजों पर विचार नहीं करते बल्कि हम सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं और भौतिक सुख चाहते रहते हैं कि इन चीजों पे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता कि कब मृत्यु हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी और हम इन्हीं सकाम कर्मों में उलझे रह जाते हैं और हमारा फिर पतन हो जाता है। तो इनको पशु तुल्य बताया गया है कि ये लोग पशु तुल्य हैं कि जो लोग पशु क्या करता है सिर्फ अपने भोग में ही लगा रहता है। वो इस बारे में सोच ही नहीं सकता कि उसका अगला जन्म है या पिछला जन्म में वो क्या था या हमको करना क्या है। वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता, गुरु की शरण नहीं ले सकता। वो ये भी चिंतन नहीं कर अगर उसको कुछ जो उसके भोग्य पदार्थों में अगर उसको कोई जहर मिला करके भी देगा वो प्रश्न भी नहीं करेगा कि तुमने मुझे जहर क्यों दिया। लेकिन मनुष्य तो इन सब चीजों पे प्रश्न कर सकता है, वो सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। प्रतिदिन वो मृत्यु को देख रहा है तो उसके चिंतन में भी आ सकता है मेरी भी मृत्यु होने वाली है तो मुझे क्या करना चाहिए, मृत्यु की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये सब चिंतन में उसके आ सकता है। किंतु ये सब चीजें ना आकर के जो सकाम कर्मों में उलझे हुए हैं उनको यहाँ पर बोला गया है कि पशु तुल्य हैं कि वो लोग विचार ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके अगले जीवन क्या होने वाला है। कहीं वो अपनी आत्मा का हनन तो नहीं कर रहे, क्या उनकी आत्मा का पतन तो नहीं हो रहा, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, वो ये सब चीजें सोच भी नहीं पा रहे हैं। पशुओं की तरह ये भौतिकतावादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं, कोई विचार शून्य नहीं रह सकता।
क्योंकि हम लोग चिंतन करते रहते हैं, कोई ना कोई विचार हमारे जीवन मन में आता ही रहता है। तो अगर हम ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि कोई कि भगवान है, उनका चिंतन करना है, ये गुरु है, उनके शरण में जाना है, ये सब हम ना सोच करके हम सिर्फ भौतिकतावादी विचारों में ही लगे हुए हैं। किस तरह हमको पैसा कमाएं, किस तरह हम अपने आप को सुखी करें, तो ये पाशविक विचार है, और इस तरह से फिर हम लोग पतन की राह में हम लोग पड़ जाते हैं। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। तो जब हम भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं तो वो परेशानी तो हम खुद ही मोल लेते रहते हैं। तो परेशानी हमारे साथ साथ में चलती रहती है। जब भी हम सुख के पीछे भागेंगे, भौतिक सुख के पीछे, तो वो उस चकाचौंध में फिर हम उलझ जाते हैं और खुद ही अपने लिए विपत्ति खड़ी करते हैं। तो भौतिकतावादी लोग हमेशा किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यद्यप भगवत गीता 7.20 में इसकी भर्त्सना की गई है। भगवत गीता का 20वां श्लोक है, कामस्तैर् ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या निहिता स्वयं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इसमें बताया है, प्रभुपाद जी ने कि डिटेल में बता रहे थे कि जो लोग छोटी छोटी इच्छाएं रख रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, या जैसे नेतागण है वो लोग भी अपनी जीत के लिए हवन यज्ञ कराते हैं, या अन्य कोई भी इच्छा, घर बनवाने की इच्छा, गाड़ी की इच्छा, या अन्य कुछ बच्चे की शादी की इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं हमारे जीवन में होती हैं। उन चीजों के लिए अगर हम छोटे छोटे देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो ये मूर्खतापूर्ण है। तो जो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि उनकी बुद्धि हर ली गई है, यानी कि विचारों से बुद्धि हर ली गई है, तभी वो देवताओं की शरण में जा रहे हैं। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हीं से सारी शक्ति सारे देवताओं को मिल रही है। इस चीज को वो ना समझ करके, भगवान की सेवा ना करके, वो इन देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है तब तक वह उन उन देवताओं में से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो अंततोगत्वा भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। जब देवता भी मतलब शाश्वत नहीं है, देवता की भी मृत्यु होती है, उनका भी समय होता है, क्योंकि ब्रह्मा के जीवन की भी एक अवधि है, देवताओं के भी जीवन की एक अवधि है। प्रलय काल में ये सब विलीन हो जाते हैं। तो जब वो भी शाश्वत नहीं है तो वो जो भी लाभ हमको दे रहे हैं वो भी हमारे लिए क्षणिक ही होते हैं, क्षण भंगुर होते हैं, वो हमारे लिए शाश्वत नहीं होते हैं। किंतु प्रबुद्ध अध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता, अतः वह सदैव परमेश्वर के दिव्य विचारों में, उनके साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में निमग्न रहता है। तो जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इन चीजों को, जो भ्रामक वस्तुएं हैं, उनसे मोहित नहीं होता, यानी कि भौतिक सुखों के पीछे वो नहीं भागता। वो छोटी छोटी चीजों के लिए अन्य देवी देवताओं के पास उपासना के लिए नहीं जाता। वो सीधे परमेश्वर का ही ध्यान करता है, और परमात्मा की सेवा करके ही वो अपने आप को हमेशा उनकी सेवा में निमग्न रखता है। तो ये अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं हम लोगों ने हमेशा पढ़ी है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? तो जो भगवान के शरीर से निकलने वाले जो ज्योति प्रकाश है, वो प्रथम स्टेज है भगवान की, ब्रह्म ज्योति। और फिर नेक्स्ट स्टेज आती है परमात्मा की, जहां पर भगवान की छवि दिखाई देती है। जो योगी जन होते हैं वो उनका ध्यान करते हैं, अपने हृदय में अपने धारण करते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। और जो भगवान है, जो तीसरी स्टेज है भगवान की, जो वास्तविक स्वरूप है भगवान का, वो भक्त लोग भगवान की वहां तक पहुंचते हैं। जो योगी जन भी हैं उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमात्मा के ध्यान करते करते वास्तविक स्वरूप के भगवान को समझते हैं, और फिर भगवान के भक्त बनकर उनकी सेवा में निमग्न होते हैं। तो ये तीसरी अवस्था है भगवान की। पिछले श्लोक में यह सुझाव दिया गया कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो निराकार ब्रह्म के विचार से एक पग आगे है, जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया है। विराट रूप का क्या बताया गया था कि विराट रूप यानी कि भगवान की जितनी भी यहाँ पे भौतिक चीजें हैं, उन सब में हमको परमात्मा के दर्शन करना है। तो हम जब भगवान के दर्शन करते हैं तो वो हमारा धीरे धीरे चित्त का शुद्धिकरण होता है, और फिर हम भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उस पर हम ध्यान अपना केंद्रित कर पाते हैं। तो इस तरह से जो निराकार ब्रह्म है वो प्रथम स्टेज हो गई, सेकंड स्टेज परमात्मा हो गई, और जो थर्ड स्टेज है वो भगवान की, वही वास्तविक भगवान का स्वरूप है।
नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। जो लोग सतोगुण में स्थित हैं या जो ज्ञान की अवस्था में शुद्ध सत्व में स्थित हैं, तो वो लोग ये देख सकते हैं कि मनुष्य किस तरह से परेशान होता है, और परेशान होकर वो इन 84 लाख योनियों में किस तरह से वो भटकता रहता है, वो इन चीजों को समझ पाते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि यमराज के ग्रह के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप कर्म करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। वैतरणी नामक नदी के बारे में हम लोगों ने भी सुना है, ऐसा गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है इन चीजों का, कि यमराज उनको दंड देते हैं। यम के जो दूत होते हैं वो जीवात्मा, जो पापी जीवात्माएं होती हैं, उनको यहीं से सजा, उनको एक तो खींच के ले जाया जाता है। और जो नरक हैं, बहुत सारे नरकों का वर्णन भी आता है, उन नरकों में उनको ले जाकर कष्ट दिया जाता है, और फिर उनको उसी के अनुसार जीव योनियां प्रदान की जाती हैं। तो आचार्य बताते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा भोग में लगे रहते हैं, तो उनको पशु का ही शरीर मिलता है, क्योंकि भोग की योनि जो है वो पशु की योनि है। जो योग की योनि है तो वो मनुष्य की योनि, की अपने आप को उच्च अवस्था में लेकर के जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो डाउनवर्ड्स है। तो हमको उसको प्रकृति को ही अपनी चेंज करना है, उसको अपवर्ड बनाना है। तो ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। पशु जीवन में अगर हम प्रवेश करेंगे तो फिर वहां पर फिर हमें वैसे ही जन्म मृत्यु का चक्र हमारा चलता रहेगा। तो हमें इस बात को समझना है कि मनुष्य का जीवन हमें मिला है, तो अपने आप अपनी जो प्रवृत्ति है उसको हमको अपवर्ड बनानी है, ऊर्ध्वगामी बनानी है, निम्नगामी नहीं बनाना है, भौतिक भोग में उलझना नहीं है, और हमें ऊपर की स्टेज में जाना है। हम जिस गुण में भी हैं, हमें अपने गुणों को समझना है कि हम रजोगुण में हैं, सतोगुण में हैं या तमोगुण में हैं, किस गुण में है, और उस गुण से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं। उस गुण से ऊपर उठ करके हमें सतोगुण में आना है, जहां पर हम अपनी वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे, बाकी चीजों को समझ पाएंगे। उसके बाद फिर हम अपना जो चिंतन है भगवान में लगा करके, सेवा भगवान में लगा करके हम शुद्ध सत्य के स्टेज में आ सकते हैं। फिर है, यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीव इनकी विभिन्न योनि में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। तो जैसा हमारे कर्म रहते हैं, जैसे हमारा मन बुद्धि और अहंकार जो हमारा क्रियाशील है, सूक्ष्म शरीर में हमने जो विचारों को हमने पोषित किया है, उन्हीं विचारों के आधार पे हमको अगला शरीर मिल रहा है। तो या तो हम स्वर्ग में बहुत अच्छे कर्म कर लिए, बहुत अच्छे कर्म का मतलब है कि निष्काम कर्म, हमें कोई फल की आशा नहीं थी, तो उससे भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर भी जब हमारे पुण्य क्षीण होंगे तो हमें नीचे जगत में फिर से भेज दिया जाएगा, जहां पर हमको फिर से अपना यही जन्म मृत्यु का चक्र हमारा शुरू होता है। तो हमें कोशिश यही करनी है, हमें भगवान का भक्त बनना है, भगवान की सेवा करनी है, और अपने नित्य सनातन धाम को हमको प्रवेश करना है। तो इसमें से बता रहे हैं कि कुछ लोग स्वर्ग में जाते हैं, कुछ नरक में जाते हैं, कुछ पशी योनि में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह से अलग अलग योनियां मिलती हैं। कुछ ब्राह्मण हैं तो कुछ कंजूस हैं। ब्राह्मण वो होता है, ब्राह्मण की परिभाषा यही है कि जो कि उसको अगर कुछ मिल रहा है तो वो तुरंत की तुरंत वो दान कर देता है। और जो कंजूस है वो स्वार्थी होता है, वो सारा कुछ अपने लिए रख लेता है। इस तरह से कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ कंजूस होते हैं, वो अपने कर्मानुसार होते हैं। किंतु इनमें से कोई भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाहे सतोगुण की अवस्था में हो, रजोगुण की अवस्था में हो या तमोगुण की अवस्था में हो, तो हम लोग कैद ही हैं। ये तीन तरह की रस्सियां हैं जिन्होंने हमें जकड़ा ही हुआ है। तो किसी भी गुण में, किसी भी श्रेणी में हो हम, लेकिन हम रहेंगे तो बद्ध अवस्था में ही। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें भी समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं, और ऐसे जीवों को भी स्वयं अपने धाम वापस ले जाते हैं। तो भगवान 7वें अध्याय में भी 14वें श्लोक में बोलते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थी। भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से युक्त इस प्रकृति को पार कर पाना, मेरी दैवी प्रकृति को पार कर पाना बहुत मुश्किल है।
किंतु जो मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं वो इसको आसानी से पार कर जाता है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, जिससे हम भगवान को सुखी कर पाए, गुरु को सुखी कर पाए। गुरु प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इस तरह से हम अपनी बद्ध जो जीवन की अवस्था है हमारी, उससे मुक्त होकर के हम अपने शाश्वत धाम में हम प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा, किसी की जिज्ञासा हो तो? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और एक इसी का ये सेकंड पैराग्राफ का मैं पढ़ता हूँ। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस। ब्राह्मण शब्द जो है एक बुद्धिमान पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली, और कंजूस का मतलब जो खर्च नहीं कर पावे, इकट्ठा करता रहे। तो ये ब्राह्मण और इसमें आपस में यहाँ पर तालमेल कैसे बिठाया गया है? प्रभु जी, ब्राह्मण जो होता है वो चीजों को स्पष्ट रूप से देख रहा है, सतोगुण में, शुद्ध सत्व में स्थित है, तो वो अपने लिए नहीं सोचता। अगर उसके पास कोई धन आ रहा है, यहाँ पर धन से रिलेट किया गया है, तो वो तुरंत दान में दे देता है, वो अपने ऊपर खर्च करने की नहीं सोचता। लेकिन जो कंजूस होता है वो स्वार्थी होता है, वो अपने लिए अपने ऊपर ही खर्च करने की सोचता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने रिलेट किया है, इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं और कुछ कंजूस होते हैं। ब्राह्मण दान दे देता है और कंजूस अपने लिए रखता है। जी हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे अ, कृष्ण। जैसे कि हम फिर भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी भी छोटी मोटी इच्छा होती है, आवश्यकता होती है, तो हम किसी देवी देवताओं को ना कहकर डायरेक्ट भगवान से कहते हैं, तो ये भी मतलब निम्न स्तर है या ठीक है? हाँ, भगवान तो हमारी इच्छा को जानते हैं। हमें वैसे तो सबसे अच्छी तो चीज है कि निष्काम हमें सेवा करनी चाहिए भगवान से। हमें कोई इच्छा नहीं रखनी। जैसे माता पिता हैं, हम लोग हमारे बच्चे हैं, तो हमें पता है कि हमारे बच्चे को क्या जरूरत है और क्या उसके लिए अच्छा है। तो जो अच्छा होगा, जो जरूरत उसकी होगी, वो जरूर पूरी करते हैं। पूरी माँ बाप उसकी पूरी करते हैं। उसी तरह से भगवान भी हैं। भगवान हमारी सारी जरूरतों को भी समझ रहे हैं और सारी इच्छाओं को भी जान रहे हैं। तो हमारे लिए जो अच्छा होगा वो हमें प्रोवाइड कराएंगे ही। हमें उनसे डिमांडिंग नहीं होना है। हमें निष्काम भाव से ही उनकी सेवा करनी, ये प्रथम स्टेज है। फिर बाकी हम लोगों की चूंकि शुद्धिकरण इतना नहीं है और बद्ध अवस्था में हम लोग रहते हैं और हमारा परिवार है, तो कभी कभी हम लोग परिवार की सुरक्षा के लिए या कुछ जरूरतों के लिए या किसी काम को बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो हमें किसी ये भी अच्छा है कि हम किसी देवी देवताओं के पास ना जाकर के हम डायरेक्टली भगवान से ही अपनी प्रार्थना को करें। वो फिर सेकंड स्टेज हो जाती है। पहली स्टेज तो है निष्काम भाव, फिर सेकंड स्टेज में है कि हम लोग चूंकि बद्ध अवस्था में है, तो हम लोग को थोड़ी सी छूट दी है तो हम लोग कर सकते हैं। जो माताएं हैं तो खास तौर पे इस चीज के लिए रहता है, क्योंकि उन सेंट्राइज रहती हैं, पूरे परिवार के लिए उनका चिंतन चलता रहता है। सभी के दुख में उनका मन भारी हो जाता है, तो निश्चित रूप से हम वो प्रार्थना हमारे उसमें आ ही जाती है। भले ही हम लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थनाएं हमारे आ जाती हैं। तो हमें भगवान से ही कहना है कि आप जो अच्छा समझो, डिमांडिंग भी नहीं होना है, उनको प्रेशर में भी नहीं डालना कि ये काम करना ही है। बस हमें यही कहना है कि जो उचित हो वो आप कीजिए, जो उनके लिए अच्छा है वो कीजिए। हम लोग जनरली क्या है, हम लोग अपने लिए तो कुछ नहीं मांगते, लेकिन अपने परिवार के लिए जरूर हमारे अंदर भावनाएं उमड़ती हैं। तो वो चीज है, तो हम लोग जो उनसे यही प्रार्थना करना है कि आप जो उचित समझे वो आप कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। इसी प्रसंग में जैसे नारद जी ने विष्णु भगवान जी से कहा था, रामायण में चौपाई में दिया हुआ है, जही विधि नाथ होए हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। तो इसी चौपाई के बल पे उन्होंने उनको बंदर बना दिया कि उसमें बंदर बनाने में ही नारायण जी का हित है, नारायण का। और बंदर बन के ही अहंकार से भी छूटेगा, माया मोह से भी छूटेगा। और हालांकि उसके बाद बहुत श्राप और वो लंबी कथा है, लेकिन कारण यही था कि भगवान सबको वही देते हैं जिससे कैदी में सुधार आए, भवसार। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी, वो नारद जी का भी अभिमान था, उनको भक्त होने का बहुत अभिमान हो गया था कि वो काम से मुक्त हो गए हैं। इसलिए जी भगवान ने अपनी माया रचाई थी उसमें, और ये
जो कहानी आप बता रही हैं वो उसमें घटित हुई थी। जी जी, मतलब यही कि मतलब जिसमें मेरा हित हो वो आप करिए, अब जी चाहे वो बिल्कुल। भले कष्टप्रद हो। जी बस वही है कि भगवान भी माता पिता की तरह ही है कि माता पिता बच्चे जी के लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं। उसी तरह जी भगवान भी उनकी सारी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं करते। उनके जी। लिए जो अच्छा होता है वही पूरा करते हैं। तो फिर माता जी हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं तो उसके लिए भी हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि ये जो कष्ट आया है ये भगवान ने हमारे भले के लिए किया है। हाँ बिल्कुल माता जी, हम लोग ही ने ही पाप कर्म किए हैं, प्रारब्ध है हमारा। तो पाप कर्मों की निवृत्ति भी तो होनी है। जब हम कष्टों में आएंगे तो ये हमारा चित्त का शुद्धिकरण ही होगा। उस वक्त जब हमें कष्ट आते हैं तो हम लोग भगवान को याद जो बहुत ज्यादा करते हैं, तो हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है। तो प्रारब्ध भी हमारा कटता है और भगवान हमारा चित्त का शुद्धिकरण भी करते हैं। पाप भी हमारे कट रहे हैं, तो कष्ट तो आते हैं तो वो अच्छा ही है हमारे लिए कि हम भगवान के ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। ठीक है जी। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है, किसी की जिज्ञासा हो? फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हरे माता जी। कृष्ण। हाँ हरे माता जी। कृष्ण। जी माता जी, जी एक बोलिए। एक, एक सुखबर आपको हम दे रहे हैं। ये जी प्रभु जी ये बोलिएगा। ये सुखबर ये है कि आज हमारा घर में भागवतम और चैतन्य चरितामृत आ गया। अरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हाँ, प्रभु जी। मायापुर धाम से। अरे वाह, बहुत अच्छा है प्रभु जी। हाँ आपके घर ये में साक्षात भगवान पधार गए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। तो बिल्कुल। हम बहुत आज बहुत खुश हैं और इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं। थोड़ा आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए जी कि बिल्कुल हम बिल्कुल। ताकि सभी लोगों से बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु जी के लिए, और प्रभु जी भक्ति और बढ़े, इसके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी लोग बोलिएगा। ठीक है, हरे राधा। कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। और प्रभु जी जो हाँ, इससे ज्ञान अर्जित करे वो हमें भी आप इस ग्रुप में भी बांटें, जो उस भागवतम बिल्कुल से बिल्कुल। और श्वेतामृत से ज्ञान मिले इनको, तो वो ग्रुप में भी हाँ थोड़ा थोड़ा उसका जरूर उसका दशांश। जरूर हरे जरूर कृष्ण। जरूर प्रभु जी, भगवान का हरे दया कृष्ण है, प्रभु जी। कृपा है। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु फिर जी, हम सभी लोग को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मीटिंग सभी मीटिंग दंडवत एंड करते प्रणाम, हैं वैष्णव दंडवत प्रणाम प्रणाम। मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज आज वैष्णव प्रणाम। शिक्षक दिवस में हम आप इंदुलेखा माता जी से यही शिक्षा लेते हैं कि हम सभी भक्त सच्चे भक्त बने और आपकी शिक्षा को ग्रहण करते हुए आप भगवान के सच्चे भक्त। जी बिल्कुल माता जी, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। जी तो हरे कृष्ण सभी ज्ञानी। महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कुछ कह रहे हैं? आप म्यूट है माता जी। मैंने कहा माता जी छोटों से तो इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा था, बड़े को हम इतनी उम्र में आके अब लगे हैं तो अब तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पा रहे। कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं प्राप्त हो रहा। आप लोगों से शिक्षा मिलती है तो कुछ प्राप्त कर लेते हैं मतलब। जी माता जी, श्रवण से ही संभव है। हम लोग जो सिर्फ वही बोल रहे हैं जो गुरु महाराज लोग से सुन रहे हैं, वही सब यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माता जी करते, आप सुनाते हैं तो हम सुन लेते हैं। बताइए माता जी, माता जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? और हरे कृष्णा। माता हरे जी कृष्ण। आवाज आ रही है? माता जी जी हम लोग दूसरा कुछ तो मैं नहीं मांगते हैं, पर भगवान के पास हम गुरु के लिए तो याचना कर सकते हैं ना, कि गुरु हमें जो गुरु चाहिए वो मिल जाए। वो तो भगवान के हाँ, पास मांग सकते कि नहीं आध्यात्मिक मांग? आध्यात्मिक इच्छाएं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो हमारे लिए उचित होगा, भगवान तो हमारे लिए चाह ही रहे हैं कि हम आध्यात्मिक चीजों को करें। वही आध्यात्मिक चीजों को करेंगे तभी हम अपने सनातन धाम को वापस जा पाएंगे। तो जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं हमारी, तो वो निश्चित रूप से हम राधा रानी से प्रेयर कर सकते हैं। तो राधा रानी की प्रेयर करने से कृष्णा बहुत जल्दी खुश होते हैं।
तो आप राधा रानी से प्रेयर कीजिए, गुरु महाराज आपके जीवन में जरूर आएंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू माता। हरे कृष्णा। और किसी की कोई जिज्ञासा है? ठीक है, फिर हम लोग वैष्णव प्रणाम मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।